अगर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं इस सेशन की फिर से शुरुआत कर रहा हूं आप सभी के लिए। और इस टॉपिक में हम आपके लिए फिर से अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और हो सके तो प्लीज आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर वहां से प्रश्न आगे बन सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और जिस भाई को सिलेक्शन चाहिए वो मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है। हो सकता है कुछ प्रश्न मैं आपको अलग से कवर कराऊं, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न भी मैं आपको इस वीडियो में बता सकता हूं। तो डेली एक वीडियो आती है, इवनिंग में हम डेली एक वीडियो डालते हैं आप सभी के लिए। तो मेरा पहला प्रश्न है, यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है, गोपाल गिरी का दुर्ग। जी हाँ, प्रश्न बिल्कुल यही बन सकता है, गोपाल गिरी का दुर्ग। गिरी का दुर्ग, गोपाल गिरी का दुर्ग हरियाणा में कहां पर है। देखो, सभी जानते होंगे इसका आंसर ये कहां पर है, लेकिन इसमें से जो प्रश्न बनेगा वो ऐसा प्रश्न है कि मैं 100 में से एक या दो स्टूडेंट ही ऐसे उसे हल कर पाएंगे। अगर वो प्रश्न हर कोई हल कर देगा तो ऐसे ही सभी का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो अच्छी मेहनत करते हैं केवल उनका ही सिलेक्शन होता है। सभी जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। गोपाल जो गिरी का दुर्ग है ये आपके गुरुग्राम में है, सभी जानते हैं इसका आंसर। गुरुग्राम का मतलब यानी कि गुड़गांव में है, पुराना नाम इसका गुड़गांव था, लेकिन अब जो फिलहाल का जो नाम है गुरुग्राम है। और ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है, गोपाल गिरी का दुर्ग कौन सी शताब्दी का बना हुआ है। कौन सी शताब्दी का बना हुआ है, कौन सी शताब्दी का बना हुआ है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, अब मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो गोपाल गिरी का दुर्ग है ये 8वीं शताब्दी का बना हुआ है। कौन सी शताब्दी का? 8वीं शताब्दी का ये बना हुआ है। 8वीं शताब्दी का ये बना हुआ है। अगर प्रश्न यहाँ से पूछ ले भाई गोपाल गिरी का दुर्ग किसने बनवाया, तो इसका जो राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान। किसने इसको बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। 8वीं शताब्दी का है, कहां पर है? गुरुग्राम में है। नाम क्या है? गोपालगिरी दुर्ग। यानी कि यहां से एक साथ आपके 4 प्रश्न कवर हो गए। देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन प्रश्न में से प्रश्न निकालने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रश्न पढ़ लिया केवल उस प्रश्न तक ही आपकी अहमियत है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप एक प्रश्न पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें साथ साथ इससे रिलेटेड कोई दूसरा प्रश्न और कौन सा बन सकता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं एक प्रश्न, जैसे सुरेंद्र शर्मा है, सभी जानते हैं सुरेंद्र शर्मा के बारे में। ये एक हास्य कवि है। कौन है? ये एक हास्य कवि है, सभी जानते हैं। और इसके बारे में जानते हैं कि वे नारनौल से हैं। ये कहां से हैं? नारनौल से। और ये नारनौल आपका कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। सभी जानते हैं सुरेंद्र शर्मा एक हास्य कवि है और इनका संबंध नारनौल से है। लेकिन यहां से जो प्रश्न बन सकता है मैं आपको बताता हूं। कई बार ऐसा होता है कि जो सुरेंद्र शर्मा वो अपनी जो कविताएं होती थी, जो हास्य कवि है, वो किस भाषा का अधिक प्रयोग करते थे। या फिर प्रश्न आ सकता है कि उनकी शुरुआत किस लैंग्वेज के साथ होती थी। तो मैं आपको बता दूं, ये 4 लाइनों वाले कवि भी इसे बोलते हैं। 4 लाइनों वाले कवि भी इसे बोलते हैं। एचएससी ने बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछा था कि भाई 4 लाइनों वाला कवि किसे कहते हैं? सुरेंद्र शर्मा को कहते हैं। और यहां से ये भी पूछ सकता है आने वाले समय में, जो नया प्रश्न बन सकता है कि मारवाड़ी, जी हाँ मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। भैया प्रश्न आ जाए, सुरेंद्र शर्मा किस भाषा का प्रयोग करते थे? मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। और प्रश्न ये भी यहां से बन सकता है कि मारवाड़ी जो भाषा है वो किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध है, या किस राज्य में इसका सबसे अधिक क्षेत्र है भाषा का? तो वो है राजस्थान। कहां पर है भाई? राजस्थान। तो एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न, दूसरे से तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक भी नंबर ना कटे हरियाणा जीके में, तो भाई आज ही ज्वाइन कर लें। और ज्यादा चार्ज नहीं है, 89 30 31 82 26। और देखो, हम बार बार आपसे यही बोलते हैं कि ज्वाइन कर लें। क्यों बोलते हैं? इसकी एक तो सबसे बड़ी जो खासियत है इस बैच की मैं आपको बताना चाहता हूँ, 199 रुपए फीस है मात्र। लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है। 2020 की करंट हम आपको फ्री दे रहे हैं, एचआर यानी हरियाणा की। तो इसमें हमने वो लेवल कवर कराया, जैसे प्रश्न आपके सामने है ना, बिल्कुल डीपली। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको 1000 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने सारी जो बुक का निचोड़ है, या फिर नेट के द्वारा या फिर किसी के द्वारा जो हमने मेहनत की है, न्यू पैटर्न पर मेहनत की है, वो सारा डाटा आपको एक साथ मिल जाएगा। और इस नंबर से आपको ये बैच मिल जाएगा, न्यू पैटर्न पर आधारित है। बस मैं इतना कह सकता हूं कि बस 10 सेकंड का समय लूंगा कि मैं इतना कह सकता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं। अगर यहां से आपके 4 नंबर 5 नंबर प्लस हो गई
तो आपके जो वीक पॉइंट है मैथ या इंग्लिश या कोई दूसरे सब्जेक्ट, उसकी भरपाई आपकी हरियाणा जीके में हो जाएगी और आप सिलेक्शन के करीब बिल्कुल पहुंच जाएंगे। आगे आपकी इच्छा है, कुछ प्रश्न और कवर करता हूं, वीडियो के साथ बने रहें। तो स्क्रीनशॉट ले ली भाई, सभी स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले, या फिर अपने नोट्स बना सकते हैं आप साथ के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बहुत सारे हैं इस वीडियो में और एक से एक अच्छा प्रश्न है। देखो, अस्तल बोहर मठ है, सभी जानते हैं इसके बारे में। तो अस्तल बोहर मठ है, ये प्रश्न मैंने पहले भी कवर कराया। अस्तल बोहर जो मठ है ये रोहतक में, सभी जानते हैं इसके बारे में। कहां पर है? आपका रोहतक में है। और इसका जो नाम जुड़ा हुआ है, चौरंगीनाथ ने इसका निर्माण कराया था। चौरंगीनाथ से इसका जीवन जुड़ा हुआ भाई। किसका? अस्तल बोहर मठ का किससे संबंध है? चौरंगीनाथ से इसका संबंध है। लेकिन जो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ये प्रश्न मैंने पहले भी कवर कराया, मैंने एक बार टेस्ट लिया था, उसमें एक प्रश्न दिया था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो अस्तल जो बोहर मठ है ये चौरंगीनाथ द्वारा बनवाया गया था। ये कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? ये कौन सी शताब्दी का है? तो भाई इसका भी जो राइट आंसर होगा 8वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी का है? 8वीं शताब्दी का। तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से ले लें, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप अच्छे से पढ़ते रहें। बस हमें तो इसी बात की खुशी होगी, किस दिन कोई भाई हमारे पास मैसेज करेगा, सर मेरा सिलेक्शन हो गया आपकी वजह से, तो हम उस पल का वेट कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गुरुकुल यानी कि झज्जर गुरुकुल की स्थापना कब की गई? इंपोर्टेंट है भाई। झज्जर गुरुकुल है जो भाई आपका, जो झज्जर गुरुकुल है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई? झज्जर गुरुकुल की जो स्थापना है कब की गई? तो यहां से प्रश्न बन सकता है। इसका जो राइट आंसर है 16 मई 1915। कब की गई है इसकी स्थापना? 16 मई 1915 को इसकी स्थापना की गई है और ये झज्जर में ही है, गुरुकुल है। तो एक प्रश्न और आता है सनातन धर्म की स्थापना, ये इजी प्रश्न है। सनातन भी बोलते हैं इसे, सनातन धर्म, सनातन भी आ जाता, तन भी आ जाता। तो धर्म की स्थापना कब की गई? तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे भाई, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। देखो इजी प्रश्न है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले हुए साथ के साथ। और प्रश्न देखते हैं इस वीडियो में। अगला प्रश्न है जो आपके लिए अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आता है, देखो अब आपको घुमाने वाला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं। प्रश्न है, ठाकुर द्वारा, जी हाँ ठाकुर द्वारा परशुराम मंदिर। अब यहां से आप घूम जाएंगे भाई, परशुराम मंदिर, ठीक है भाई। एक प्रश्न और आता है, एकमात्र, जो HSC ने पूछा वो बता रहा हूं मैं, एकमात्र हरियाणा और देश का भाई, एकमात्र हरियाणा और देश का उत्तर भारत का परशुराम मंदिर कहां पर है? किसका भाई? उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूं। उत्तर भारत का परशुराम मंदिर कहां पर है? देखो प्रश्न की लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, ऐसे ही प्रश्न पूछता है। अगर प्रश्न आ जाए ठाकुर द्वारा परशुराम मंदिर कहां पर है, तो आप सीधा ठाकुर पर ध्यान देना भाई। ठाकुर कहां पर रहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा रोहतक। ये कहां पर है? रोहतक में है। लेकिन प्रश्न आ जाए एकमात्र हरियाणा और उत्तर भारत का परशुराम मंदिर कहां पर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जींद। तो ये एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया है। अगर केवल ये भी मिल जाए कि भाई आपके जो पेपर आएगा उसमें अगर आपको ये मिल जाए कि परशुराम मंदिर हरियाणा में कहां पर है, उत्तर भारत नहीं मिले, एकमात्र नहीं मिले लिखा हुआ, तो केवल आपको क्या आंसर लगाना है? जींद। अगर ऑप्शन में रोहतक भी है, जींद भी है, तो सीधा आप सबसे पहले जींद पर लगाना आपको आंसर। अगर जींद नहीं तो उसके बाद कहां पर जाएंगे? रोहतक। अगर रोहतक भी नहीं मिले और जींद भी नहीं मिले तो आप सीधा लगाएंगे यमुनानगर। क्या लगाएंगे भाई? यमुनानगर। तो सबसे पहले अहमियत जींद को देनी है। और कई बार आता है कि परशुराम मंदिर हरियाणा में कहां पर है, तो रोहतक भी नहीं मिलेगा, जींद में क्या मिलेगा? सीधा यमुनानगर मिलेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बिल्कुल ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेता भाई HSC। आगे कुछ प्रश्न और देखते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहे भाई। अगला प्रश्न है, भूतेश्वर मंदिर का निर्माण कब करवाया गया? भूतेश्वर मंदिर का निर्माण कब करवाया गया? भूतेश्वर मंदिर का निर्माण कब करवाया गया? तो आप कमेंट करके बताना ये भूतेश्वर मंदिर है कहां पर, ठीक है। इजी प्रश्न है बिल्कुल। तो इसका जो निर्माण है 1864 से ये 87 के बीच में हुआ है। कब हुआ इसका निर्माण? 1864 से 87 के बीच में हुआ। और राजा रघुवीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। राजा कौन थे भाई? रघुवीर सिंह।
कौन से राजा? राजा रघुवीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, केवल आपको ये बताना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लें। आगे फिर से प्रश्न कवर करूंगा, मैं आपके साथ हूं, तो वीडियो देखते रहें। अगला प्रश्न है जो आप सभी के लिए, नगाड़े का छोटा रूप होता उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछा। नगाड़े का छोटा रूप होता है उसे क्या कहते हैं? भाई सिंपल है बिल्कुल, हरियाणा में ऐसे ही प्रश्न पूछा। नगाड़े का जो छोटा रूप है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं झील। क्या बोलते हैं भाई? झील बोलते हैं उसे। किसको? जो नगाड़े का छोटा रूप होता है उसे क्या बोलते हैं? झील। वो झील नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में एक प्रश्न भी पूछा था, अगर किसी को ध्यान हो तो, कि जो सूरजकुंड झील है वो कौन सी शताब्दी की बनी हुई है। अगर किसी भाई को ध्यान हो तो वो प्रश्न मैंने लास्ट वीडियो में कवर कराया। इससे पहले जो मैंने टॉपिक कवर कराए तो झील के नाम से मुझे ध्यान आ गया, तो वो 10वीं शताब्दी की है। ठीक है भाई, इंपोर्टेंट था ये प्रश्न भाई, इसलिए मैंने आपके सामने रिपीट कराया इसे फिर से। तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई, नगाड़े का छोटा रूप उसे क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, और 1-2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भाई, आगे कुछ प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम निवास किसे कहते हैं? प्रेम निवास, फीलिंग मत लेना भाई, प्रेम निवास किसे कहते हैं? तो अब आपके सामने ये प्रश्न पूछा गया है, नीली कोठी। अब आपको कुछ ध्यान आया होगा भाई, नीली कोठी निवास, नीली कोठी निवास या प्रेम निवास किसे कहते हैं? तो ये हरियाणा जीके में ये प्रश्न पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर प्रश्न आ जाए प्रेम निवास का दूसरा नाम क्या है? नीली कोठी है, या नीली कोठी का दूसरा नाम क्या है? प्रेम निवास है। लेकिन इनका संबंध है किससे? तो इसका जो राइट आंसर है छोटू राम। किससे संबंध है? छोटू राम से संबंध है। ठीक है भाई, और ये कहां से है? रोहतक से। कहां से है? रोहतक से। तो ये प्रश्न यहां से बन सकता है। बिल्कुल डीपली गहराई से स्मार्ट वर्क के साथ आपको चलना है। ज्यादा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पढ़े ही जा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा। पढ़ने का तरीका बदलो, सोच ना बदलनी है आपको कि हमें नौकरी नहीं लेनी। नौकरी आपको लेनी है, लेकिन तरीका आप अच्छा अपनाए, एक प्रकार से ढंग से अपनाए, तो तभी कामयाबी मिल सकती है। स्क्रीनशॉट ले भाई सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो बन सकता है, अगला है भाई, वामन अवतार की मूर्ति किस शताब्दी की बनी हुई है? वामन अवतार की मूर्ति, वामन अवतार की मूर्ति, वामन अवतार की मूर्ति किस शताब्दी की बनी हुई है? तो भाई इंपॉर्टेंट है भाई, वामन अवतार की जो मूर्ति है वो किस शताब्दी की बनी है? तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार, और फिर से इसके आने के चांस है। तो जो वामन अवतार की जो मूर्ति है ये भी किस शताब्दी की बनी हुई है? 8वीं शताब्दी की। और ये वामन अवतार की जो मूर्ति आपकी कहां पर है? तोशाम। कहां पर है आपकी? तोशाम। और तोशाम सभी जानते हैं कहां पर है। तो आपके लिए मैं फिर से प्रश्न छोड़ रहा हूं, तो आप कमेंट करके इसका आंसर देंगे। ठीक है ना? इससे पता लगता है कि आपकी तैयारी कैसी है। ऐसे नहीं है कि हम जानबूझकर आपके लिए प्रश्न छोड़ रहे हैं, ऐसा लक्ष्य नहीं है हमारा। हमारा जो मोटो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भी देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नेट का यूज करके फिर कमेंट करते हैं, लाइन लगा देते हैं कमेंट की भाई इसका ये, इसका ये, इसका ये, लेकिन कुछ नहीं आता उनको। वो क्या करते हैं? केवल नेट का यूज करते हैं। अगर साथ के साथ देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न और बन सकते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें। शीशवाल की खोज किसने की? इंपोर्टेंट है भाई, बिल्कुल जो प्रश्न है भाई, शीशवाल की खोज किसने की भाई? शीशवाल की खोज किसने की? तो यहां से पहला प्रश्न यही बनता है कि भाई इसकी खोज कब की गई? तो इसकी खोज 1968 में कर दी गई। कब कर दी गई इसकी खोज? 1968 में कर दी गई। अगर प्रश्न आ जाए शीशवाल है कहां पर, तो ये आपका कहां पर है? हिसार में है। तो शीशवाल आपका कहां पर है? हिसार में है। इसकी खोज 1968 में कर दी गई। और किस महान व्यक्ति ने इसकी खोज की थी? डॉक्टर सूरजभान। किसने? डॉक्टर सूरजभान ने इसकी खोज की थी। किसने? डॉक्टर सूरजभान ने। कई बार प्रश्न आता है कि बनावली की खोज किसने की? तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं, बनावली की खोज किसने की? ये इजी प्रश्न है। 1973-74 में किसने की? आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। किसने की थी भाई? आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई साथ के साथ। और बनावली आपका फतेहाबाद में है, शीशवाल आपका हिसार में है। देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, इन 4-5 जो नाम है उनको ध्यान रख लें आप ढंग से। कई बार एचएससी रिवीजन, मतलब कि कई बार
पूछता है और कई बार पूछेगा कि जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कुनिंद। अगर मैं कुनिंद की बात करूं तो ये अंबाला में है, ये मैंने लास्ट भी कराया है। अगर मैं कुणाल की बात करूं जो अभी मैं बात कर रहा हूं तो ये भी आपका फतेहाबाद में है। और मैं बनावली की बात करूं ये भी आपका फतेहाबाद में है। एक आता है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी आपका कहां पर है, हिसार में है। एक आता है मीठाथल, तो मीठाथल आपका कहां पर है, भिवानी में। एक आता है भगवानपुर, भगवानपुर आपका कुरुक्षेत्र में है। तो एक आता है आपका रानिया, रानी आपका सिरसा में है। तो ये आते हैं, इन्हें नोट कर ले भाई, ठीक है ना अच्छे से। और एक प्रश्न और मैं बता रहा हूं, अगर एक एग्जाम में पूछा गया था भाई रानिया, रानिया का पुराना नाम, रानिया का पुराना नाम तो है भाई राजपुर। क्या भाई, राजपुर। नोट कर ले भाई, एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल। तो रानिया का पुराना नाम क्या है, राजपुर है, तो नोट करें। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको गहराई से पढ़ना है तो इस बैच को ज्वाइन कर लें। यहाँ से आपको बैच मिल जाएगा, आपको केवल व्हाट्सएप करना, मात्र 199 रुपए इसकी फीस है, ज्यादा नहीं है। और आपका जो सबसे बड़ा जो लक्ष्य है ना, जो आपकी एक प्रकार से जो मेहनत होगी आपके नोट्स बनाने में, वो आपकी छूट जाएगी। आपको सीधा पीडीएफ मिलेगी, वीडियो क्लास मिलेंगी, न्यू पैटर्न पर आधारित है। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो भाई फायदा उठाए इस चीज का। और ये कब तक सीमित है, 199 रुपए में कब तक अवेलेबल है, जब तक आपकी एग्जाम डेट फिक्स नहीं होती। आगे कुछ प्रश्न और देखता हूं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में चूने की रोटियां कहां मिलती हैं। हरियाणा में चूने की रोटियां, हरियाणा में चूने की रोटियां, रोटियों या रोटियां भी बोल सकते हैं, चूने की जो रोटियां हरियाणा में कहां पर मिलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है चरखी दादरी। तो ये आपकी कहां पर मिलती हैं, चरखी दादरी मिलती हैं। चरखी दादरी कौन सा जिला बना, सिंपल प्रश्न है, 22वां जिला, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में नमक उत्पादन में, प्रश्न में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। हरियाणा में नमक उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, और नमक का प्रयोग करने वाला प्रथम जिला कौन सा है। दो प्रश्न है, तो आज की जो आपकी कंफ्यूजिंग है वो मैं दूर कर दूंगा। अगर नमक की हम बात करें, नमक उत्पादन हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक होता है। उत्पादन की मैं बात कर रहा हूं, उत्पादन की हम बात करें तो सबसे अधिक कहां पर होता है, मेवात। कहां पर होता है भाई, मेवात में होता है उत्पादन सबसे अधिक। तो नोट कर ले भाई बिल्कुल, ठीक है ना। जो सबसे पहला चल न्याय था वो भी आपका कहां पर था, मेवात में। अगर प्रयोग की मैं बात करूं, अगर हम प्रयोग की बात करें तो प्रयोग के लिए आपका है फर्रुखनगर। प्रयोग कौन करता है, फर्रुखनगर सबसे अधिक प्रयोग करता है। फर्रुखनगर आपका कहां पर है, गुरुग्राम में है। लेकिन उत्पादन सबसे अधिक कौन सा जिला करता है, मेवात, जिसे फिलहाल में वर्तमान में नूह के नाम से जानते हैं, ठीक है। और गांधीग्राम किसे कहते हैं, ये प्रश्न मैंने पहले भी कवर कराया था। गांधीग्राम किसे कहते हैं, घासेडा एक गांव है। कौन सा, घासेडा, सॉरी घासेडा, कौन सा गांव है, घासेडा। तो घासेडा एक गांव है, और ये कहां पड़ता है, आपका मेवात में पड़ता है। इसे गांधीग्राम कहते हैं। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी दोहराई थी कि जब मुसलमान थे, देश को छोड़कर जा रहे थे, तो ये रास्ते में लेट गए थे कि आप इस देश को छोड़कर ना जाएं, हम आपकी हर तरीका से मदद करेंगे। तो ये काम इन्होंने किया था, इसलिए इस घासेडा जो गांव को गांधीग्राम भी कहते हैं। और एचएससी ने इसको कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है, क्योंकि बात किसकी चल रही थी, मेवात की, ठीक है भाई। उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है, मेवात में। लेकिन प्रयोग कौन करता है, फर्रुखनगर। एक रेलवे भी, यानी कि जो आपकी रेल भी चलाई गई थी, वो नमक उत्पादन को लेकर चलाई गई थी प्राचीन समय की। अगर हम बात करें तो एचएससी ने ये प्रश्न भी पूछा था। तो ठीक है भाई, नोट करें। और उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो जरूर अच्छी लग रही होगी। देखो हमारे पास जो भी फैसिलिटी है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना, केवल आपको ध्यान देना है पढ़ाई पर। आपको ध्यान देना है डाटा कैसा, आपको ध्यान देना कि प्रश्न एग्जाम में आते हैं या नहीं आते, आपको ध्यान देना कि मेरा एग्जाम यहाँ से क्लियर होगा या नहीं होगा, क्या मेरा अपना समय ही बर्बाद हो रहा है यहाँ पर। तो इन बातों को आपको ध्यान देना, फोकस करना इन बातों पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में प्रथम जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कितनी सीटें थे भाई। हरियाणा प्रथम विधानसभा चुनाव थे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मध्य चुनाव भी बोल सकते हो उसे, जो तो मैं आपको बताता हूं, सभी जानते हैं 1967 में हुए थे प्रथम विधानसभा चुनाव थे जो हरियाणा। उस समय ये प्रश्न पूछा था एचएससी ने कि भाई 1967 में जब मध्य चुनाव हुए थे या प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस समय हरियाणा के अंदर कितनी विधानसभा सीटें थी। तो ये आपको ध्यान देना है। तो कितनी है भाई, 81 थी। कितनी है भाई, 81 थी। तो ये आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। अगला प्रश्न और देखते हैं, जो मेरा लास्ट प्रश्न है, किस आंदोलन भाग लेने के कारण
पंडित नेकीराम शर्मा को गिरफ्तार किया गया। भाई पंडित नेकीराम शर्मा को सभी जानते हैं, भिवानी से उसका संबंध है, संदेश पत्रिका उसने निकाली है। तो उन्होंने एक आंदोलन में भाग लिया था और उसमें भाग लेने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उस आंदोलन का नाम पूछा गया, घुमाने वाला प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा नमक सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा है? नमक सत्याग्रह आंदोलन। तो ध्यान देना भाई, किसको गिरफ्तार किया गया? पंडित नेकीराम शर्मा को। कौन सी पत्रिका निकाली थी? संदेश पत्रिका निकाली थी। कौन सी? संदेश। अगर मैं बात करूं खैर संदेश, ये मैंने लास्ट करा दिया था, खैर संदेश ये बाबा मुरलीधर ने निकाली थी 1888-89 में। ठीक है भाई, तो ये कुछ प्रश्न थे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को शेयर कर दें। डेली आपके लिए एक सेशन की हम शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं जो हमारा लेवल है वो काफी अच्छा लेवल है। अगर किसी भाई को चाहिए कि मुझे अच्छे से पढ़ना है और बार बार से मेहनत करने से तो अच्छा है कि एक बार अच्छे से मेहनत कर ले और एक बार में सिलेक्शन हो जाए, आपको ये बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर किसी भाई को चाहिए, बिल्कुल अच्छा है, आगे आपकी मर्जी है। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी को मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।